दूरदर्शन केंद्र दिल्ली द्वारा आयोजित विशेष कवि सम्मेलन काव्य सुधा के कुछ और रचनाकारों से हम आपको जोड़ रहे हैं। आइए आपका परिचय करवाते हैं और इसके बाद गीत और गज़लों से और कविताओं से आपको जोड़ते हैं। हमारे ठीक इधर प्रयागराज से चलकर आए हैं भाई नज़र पांडे जी, हास्य और व्यंग का एक बड़ा नाम। हमारे ठीक बगल में बहुत अच्छी गीतकार और देश की जानी मानी उद्घोषिका डॉक्टर आभा श्रीवास्तव। मेरे बगल में अध्यक्ष जी बैठे हैं गौरव कृष्ण बंसल जी। हमारे अध्यक्ष के ठीक बगल में बैठे हैं देश के बहुत बड़े हस्ताक्षर, बहुत बड़े गीतकार भाई शैलेंद्र मधुर। अयोध्या से चलकर हम लोगों के बीच आई हैं। आज हम लोगों के बीच अपने गीतों से जुड़ेंगी ऊष्मा सजल जी। तो ऊष्मा सजल जी सीधे मंच से जुड़ें, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, ऊष्मा जी आप अपने काव्य पाठ से हमारे दर्शक दीर्घा को आनंदित करें, आह्लादित करें और उनसे संबद्ध हों। मैं प्रभु श्री राम की नगरी से हूँ और वो उनकी जन्मस्थली है और मेरी भी जन्मस्थली है, इसलिए मैं मानती हूँ कि मैं तो पहले से ही भाग्यशाली हूँ कि चरण रज साथ लाए हैं, कोई सिर को झुकाए तो। क्या बात है। चरण रज साथ लाए हैं, कोई सिर को झुकाए तो। नीर अर्पित है सरयू का, कोई अंजलि बढ़ाए तो। दरस का दे के आमंत्रण कहा राघव ने ये मुझसे। दरस का दे के आमंत्रण कहा राघव ने ये मुझसे। मेरा आशीष दे देना, कोई यदि आ न पाए तो। क्या बात है। मेरा आशीष दे देना, बहुत बढ़िया। कोई यदि आ न पाए तो। और 4 पंक्तियां मैं रखती हूँ कि वहाँ जन्म लेने के नाते, वहाँ अपना कर्म करने के नाते मैं 4 पंक्तियां और रखती हूँ कि हमारी ख्वाहिशें बौनी, हमारे ख्वाब अदना हैं। क्या बात है। हमारी ख्वाहिशें बौनी, हमारे ख्वाब अदना हैं। हमारी ख्वाहिशें बौनी, हमारे ख्वाब अदना हैं। हमें तो आपसे मिलकर आपके साथ चलना है। क्या बात है। हमें तो आपसे मिलकर आपके साथ चलना है। मैं एक गज़ल आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, एक सच्ची ईमानदार गज़ल कि टके के भाव बिकते हैं, यहाँ ईमान क्या कहिए। क्या बात है। टके के भाव बिकते हैं, यहाँ ईमान क्या कहिए। टके के भाव बिकते हैं, यहाँ ईमान क्या कहिए। बड़ी आफत में पड़ जाती है, सच की जान क्या कहिए। बड़ी आफत में पड़ जाती है, सच की जान क्या कहिए। था देखा खून किसने और गवाही कौन देता है। क्या बात है। था देखा खून किसने और गवाही कौन देता है। बहुत कुछ जान कर बनते हैं हम अनजान क्या कहिए। बहुत कुछ जान कर बनते हैं हम अनजान क्या कहिए। मेरे घर के चरागों को मयसर
बाती। वाह। मेरे घर के चरागों को मैसर तेल ना बाती। तुम्हारा बेहुनर दीपक बना है चांद क्या बात कहिए। है, वाह। तुम्हारा बेहुनर क्या बात है। दीपक बना है चांद क्या कहिए। और सुनिएगा कि भरे पेटों से हो सकती नहीं है भूख की बातें। क्या बात है। भरे पेटों से हो सकती नहीं है भूख की बातें। मेरे आंसू भी जब उनको लगे मुस्कान क्या कहिए। बात है। मेरे आंसू भी जब उनको लगे मुस्कान क्या कहिए। और जो हमसे बहुत बड़े हैं, जिनको हम बड़ा दूसरे तौर पर कहते हैं, कि हमें वो कुछ भी कह सकते हैं अपनी हक बयानी में। क्या बात है। हमें वो कुछ भी कह सकते हैं अपनी हक बयानी में। जरा सा सच कहूँ गर मैं कटे जुबान क्या कहिए। जरा सा सच कहूँ गर मैं कटे जुबान क्या कहिए। और मेरे दिल के बहुत करीब हैं ये पंक्तियाँ। बड़ी मासूमियत से ले गया वो चाबियाँ दिल की। क्या बात है। बड़ी मासूमियत से ले गया वो चाबियाँ दिल की। उसी की मुखबिरी पर है लुटा सामान क्या कहिए। उसी की मुखबिरी पर है लुटा सामान क्या कहिए। और ये शेर इसलिए है कि आज अनाथ आश्रम ना होते, वृद्धाश्रम ना होते, कि दरो दीवार जो माँ बाप के साए से लिपटे हैं। दरो दीवार जो माँ बाप के साए से लिपटे हैं, उसी से कर रही है बेदखल संतान क्या कहिए। उसी से बेदखल है कर रही संतान क्या कहिए। और ये बिल्कुल नए नए किस्सों से अगर आप जोड़ेंगे तो ये शेर मेरा उससे जुड़ेगा कि न जाने मंथरा कितनी, न जाने कितनी कैकेयी, न जाने मंथरा कितनी, न जाने कितनी कैकेयी। क्या बात है। न जाने कितने दशरथ हैं पड़े बेजान क्या कहिए। बात है। न जाने कितने दशरथ हैं पड़े बेजान क्या कहिए। और हमें आशा नहीं छोड़नी है कि जटायु हो अहिल्या हो या सबरी हो या हो केवट। क्या बात है। जटायु हो अहिल्या हो या सबरी हो या हो केवट, कृपा करने को आते हैं प्रभु श्री राम क्या कहिए। बहुत बढ़िया। जय श्री राम। करने को
गाते वाह वाह हैं। वाह वाह वाह। प्रभु श्री राम क्या कहिए। और आखिरी शेर है कि इबादत पर सियासत है, वही मंदिर वही मस्जिद। इबादत पर सियासत है, वही मंदिर वही मस्जिद। न जाने कब यहाँ राघव बने रहे मान क्या क्या बात है, कहिए। क्या बात है। न जाने कब यहाँ राघव बने रहे मान क्या कहिए। टके के भाव बिकते हैं, यहाँ ईमान क्या कहिए। बहुत बढ़िया। और मैं एक गीत रखना चाहती हूँ आप सबके बीच में स्वागत है। कि हम निश्चित है कि किसी न किसी से अपने जीवन में प्रेम ज़रूर करते हैं। मेरा बच्चा हो, मेरी पत्नी हो, मेरा पति हो, मेरी प्रेयसी हो, कोई भी हो। और जब हम प्रेम लिखते हैं, करते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे कुछ अपेक्षाएं हमसे जुड़ जाती हैं, हमारी उससे और उसकी हमसे। और जब ये अपेक्षाएं जुड़ती हैं, वही हमारे दुख का और हमारी पीड़ा का कारण होता है। मैं अपने गीत के माध्यम से इसी को रखना चाह रही हूँ। स्वागत है। कि हृदय पत्र पर नेह लिखा तो, हृदय पत्र पर नेह लिखा तो, निश्चय नीर बहाना होगा। क्या बात है। हृदय पत्र पर नेह लिखा तो, निश्चय नीर बहाना होगा। रंग बदलती दुनिया के संग फिर भी कदम बढ़ाना होगा। रंग बदलती इस दुनिया में प्रतिपल कदम बढ़ाना होगा। अपनेपन का ढोंग रचाते जाने कितने गैर मिलेंगे। क्या बात है। अपनेपन का ढोंग रचाते जाने कितने गैर मिलेंगे। बाह पकड़ कर चलने वाले बाहों के बगैर मिलेंगे। क्या बात है। असली नकली चेहरे पढ़कर, असली नकली चेहरे पढ़कर मंद मंद मुस्काना होगा। मंद मंद मुस्काना होगा। पैरों के छाले पूछेंगे, नाहक क्यों तुम चलते हो। पाँवों के छाले पूछेंगे, नाहक तुम क्यों चलते हो। खूब लुटाया खूब लुटे हो, अब क्यों आहें भरते क्या हो। बात है। अपने ठगे हुए मन को फिर ढांढस स्वयं बंधाना होगा। रंग बदलती दुनिया के संग फिर भी कदम बढ़ाना होगा। और अंतिम बंद है कि अपमानित अपनापन करके लोग नहीं शर्मिंदा होंगे। क्या बात है। अपनापन अपमानित करके लोग नहीं शर्मिंदा होंगे। तुमको जीते जी मारेंगे, स्वयं सहज ही जिंदा होंगे। बहुत बढ़िया। क्रमशः गिरते देख उन्हें फिर मौन खड़े पछताना होगा। वाह 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 वाह। क्रमशः गिरते देख उन्हें फिर मौन खड़े पछताना होगा। रंग बदलती
संग फिर भी कदम बढ़ाना क्या बात है। होगा, हृदय पत्र पर नेह लिखा तो निश्चय नीर बहाना होगा। मुझे लगता है कि इस तरह की रचना धर्मिता के बाद आपको हास्य और व्यंग से जोड़ने के लिए प्रयागराज से हम लोगों के बीच पधारे भाई नज़र पांडे जी को दावत दूं, आएँ और अपने हास्य और व्यंग से हमारे दर्शक दीर्घा को आनंदित करें। तालियां नज़र भाई के लिए बजनी चाहिए। प्रसार भारती का आभार व्यक्त करता हूं और अपर महानिदेशक आदरणीय श्री अनिल श्रीवास्तव जी और हमारे सामने सेना के दो बड़े ब्रिगेडियर बैठे हुए हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करते हुए अपना काव्य पाठ शुरू करता हूं। दिलों के दर्द की कोई टिकिया नहीं होती, दिलों के दर्द की कोई टिकिया नहीं होती, और चुभ जाए जो बात वो घटिया नहीं होती। और मुझे मालूम है तमाम घरों की कीमत, मगर वे घर घर नहीं लगते जहां बिटिया नहीं होती, जहां बिटिया नहीं। क्या बात है, क्या बात है। बस अब इतनी पवित्र पंक्तियां मुझसे सुनने की उम्मीद मत करिएगा। क्या बात है। ये केवल मैंने इसलिए सुना दिया कि मैं संस्कारों की नगरी प्रयागराज से आया हूं और मेरे घर का भी इसमें संस्कार था। अब आप मेरा संस्कार देखिए। और एक बात मैं आपको पहले आगाह कर दूं, मुझे कई बीमारियां हैं। अगर आप ताली नहीं बजाओगे तो हमें पता नहीं यहाँ क्या क्या हो जाता है। मंच पे बहुत ही श्रेष्ठ कवि बैठे हुए हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी डॉक्टर बंसल जी, डॉक्टर आभा मधुर जी, डॉक्टर वर्मा जी, ये सब बहुत पढ़ लिख करके कवि हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं। हम थोड़ा इनसे अलग परंपरा से हैं। वो मेरे साथ ही हैं। हाँ नहीं सर, जो सही बात है वो बता देना चाहिए। शैलेंद्र को छोड़कर हम दो लोग ऐसे हैं कि हाँ हम बता रहे हैं आपको सर, ये जो हैं बहुत बड़े कवि हैं, बहुत पढ़ लिख करके कवि बने हैं, लेकिन हम इनसे थोड़ी और बड़ी परंपरा महाकवि कालिदास, महाकवि तुलसीदास की परंपरा से पत्नी के द्वारा हड़काए जाने पर, ठोके जाने पर जबरदस्ती बनाया गया कवि हूँ। हमारे अभी आदरणीय वर्मा जी पढ़ रही थी, बहुत अच्छा गीत पढ़ रहे सर। पहले मैं भी गीत पढ़ता था, लेकिन मेरी पत्नी ने मना कर दिया कि तुम गीत मत पढ़ा करो। हमने कहा क्यों न पढ़ें? तो उन्होंने श्रृंगार पढ़ते थे सर, गीत तो श्रृंगार का ही होता। उन्होंने कहा कि देखिए श्रृंगार पढ़ते हो मत पढ़ा करो। हमने कहा क्यों न पढ़ें? बोले ऐसा है कि ये प्यार मोहब्बत पढ़ने की चीज़ नहीं होती है, करने की चीज़ होती है। बहुत सही। तो मैं उनकी बात मान गया। अब सर इतने सीरियस होने की क्या बात है? अरे जैसे दुनिया का अकेला कवि मैं हूं जो पत्नी की बात मानता हूं। सर एक चीज़ बता दें, जो स्थिति नज़र भाई की है वही सभी श्रोताओं की भी है सर। घर पे यही है। आप भले ब्रिगेडियर हैं सर, आपने स्वीकार कर लिया, अच्छा लगा। एक बार सर के लिए ताली बजाई, मैं शुरू होता हूँ। हमारे यहाँ भी कुंभ का मेला हुआ, स्वागत है। और हम भी अपनी पत्नी को नहलाने ले गए। लंबी कविता का मैं केवल 2 बंद पढ़ूंगा, सुनिएगा। हम भी गए नहाने संगम, हम भी गए नहाने संगम, क्या बतलाएं आपसे, और पत्नी ने था ठेल दिया, हम गए न अपने आप से। बस और घर से दोनों पैदल निकले, रिक्शा एक पकड़ना था, और पहुंच रेलवे स्टेशन पर किसी ट्रेन में चढ़ना था। और पत्नी के तन पर सोने के गहने 20 तोले थे, और मेरे सिर पर गठरी, हाथ में 2-2 झोले थे। ये ताली वही लोग बजा रहे हैं जो ऐसा कर चुके हैं। मेरे सिर पर गठरी, हाथ में 2-2 झोले थे, और जोर जोर चिल्लाकर रिक्शा हम रुकवाते थे। पर देख हमारी पत्नी को सब भागे भागे जाते थे, अरे रिक्शे की पूरी सीट भी उसको पड़ती छोटी है, क्या बतलाऊं मेरी पत्नी शायद कुछ मोटी है। एक बेचारा
सर वही तो, अब बहादुरी सर दूसरे की भी देखिए। एक बेचारा रिक्शा वाला, एक बेचारा हिम्मत कर बोला, एक बेचारा हिम्मत कर बोला चलो चलेंगे हम, पर इनका भाड़ा भैया किलो में लेंगे हम। बहुत सही। अब एक शर्त है और हमारी, एक शर्त है और हमारी, तभी हम चल पाएंगे, पीछे पीछे तुम ठेलोगे, हम हैंडल केवल घुमाएंगे। क्या बात है। और दोनों मिलकर उसे चढ़ाए, दोनों मिलकर उसे चढ़ाए, चढ़ी न अपने आप से, हम भी गए नहाने संगम। क्या बतलाएं आपसे। एक बंद और पढ़ता हूँ कि सर ये जो इस साल कुंभ मेला हुआ था, कुंभ मेले में एक दो ज्यादतियाँ भी हुई, वो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ढंग की ज्यादती हुई है, आप टेंशन ना ले, मैं बता रहा हूँ। बताइए। मेले में जो है ना सर, जाते हैं तमाम लोग अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं मेले में। हम लोग इलाहाबाद के हैं, जानते हैं, लेकिन इस बार हमारे सरकार की पुलिस इतनी तेज थी कि अगर वो छोड़ देते थे तो पुलिस उनको पकड़ करके घर पहुंचाती थी। सर मेरे साथ भी हुआ, हमने छोड़ा नहीं, प्रयास किया था। सुनिएगा सर, एक तो अच्छा, दूसरी बात वहाँ मिलान बहुत, लोग मिले बहुत, गायब कम हुए, मिले बहुत। देखिए एक और कौन मिला, आनंद लीजिएगा थोड़ा सा, इसमें एक जगह व्यंग भी आपको दिखेगा कि मित्र पुराना मिला हमारा वहीं कुंभ के मेले में, मित्र पुराना मिला हमारा वहीं कुंभ के मेले में, बोला भाभी भी आई या घर से चले अकेले में। क्या बात। मैं बोला आई तो है, अरे वो देख जलेबी काट रही है, अरे आओ चल कर देखें साधु को क्यों डांट रही है। और पास पहुंचकर जब देखा हम तो हक्का बक्का थे, अरे 7 साल से काकी छोड़ के भागे मेरे कक्का थे। क्या बात है। मैं बोला काका घर को लौटो, काकी दुखी बहुत है। मैं यहाँ एक सत्य उजागर करूँगा, आप कितना समझ पाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर समझ जाइएगा तो बजा दीजिएगा कि मैं बोला काका घर को लौटो, काकी दुखी बहुत हैं। मैं बोला काका घर को लौटो, काकी दुखी बहुत हैं। बोले बेटा छोड़ तुम्हारी काकी को, हम सुखी बहुत हैं। और पति पत्नी न लड़ते तो यहाँ न होते साधु इतने, अरे बहुत सताए पत्नी के हैं, साधु देख रहे हो जितने। क्या बात है। और पत्नी ने है इन्हें बनाया, ये बने न अपने आप से, हम भी गए नहाने संगम। क्या बताएं आपसे। ये बताइए मोनालिसा को कितने लोग जानते हैं, कुंभ मेले वाली मोनालिसा जानते हो? ताली बजाइए। हम आपको एकदम लाइव दिखाएंगे, हमारी सर मुलाकात हुई थी, देखिएगा। सभी जानते हैं ना, तो चलिए मैं सर आपको सुना। मिली कुंभ में मोनालिसा, गजब सुंदरी लाखों में। मिली कुंभ में मोनालिसा, गजब सुंदरी लाखों में, जाने क्या था खो गया उसकी नीली आंखों में। मिली कुंभ में मोनालिसा, गजब सुंदरी लाखों में, जाने क्या था खो गया उसकी नीली आंखों में। और इसी बीच पत्नी मेरी ना जाने कैसे छूट गई, इसी बीच पत्नी मेरी ना जाने कैसे छूट गई। और बहुत भीड़ थी लगता डोर साथ की टूट गई। यहाँ वहाँ खूब ढूंढा उसको, पत्नी को, यहाँ वहाँ खूब ढूंढा उसको, ना जाने वो किधर गई। यहाँ वहाँ खूब ढूंढा उसको, ना जाने वो किधर गई। और छोड़ आस मैं उधर गया, किस्मत लेकर जिधर गई। अब लगा ढूंढने मोना को, मन ही मन खुश था मैं। अब मोना से आंख लड़ाऊंगा, अब बन साधु जहां रहेगी धूनी वहीं रमाऊंगा। अब लगा ढूंढने मोना को, लेकिन वो तो नहीं मिली। अब लगा ढूंढने मोना को, लेकिन वो तो नहीं मिली। मिल गई मेरी ही पत्नी, छूटी थी जहां वहीं मिली। और गले लगाकर लिपट कर
आपस में रोए, और मन के अंदर पाप था जितना जाकर संगम में धोए। अब कौन बताए पाप है क्या, कौन बताए पाप है क्या, पूछ लो अपने आप से, हम भी गए नहाने संगम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं मूलतः व्यंग का कवि हूँ, मैं 2-4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ आपको व्यंग की। सुबह सुबह चौराहे पर 6-7 साल का बच्चा, फटे हाल कच्ची उम्र मगर मन का सच्चा। सुबह सुबह चौराहे पर 6-7 साल का बच्चा, फटे हाल कच्ची उम्र मगर मन का सच्चा, और तन पर आधे कपड़े मेरा मतलब आधा नंगा, और बेच रहा हो भारत की आन बान शान मतलब तिरंगा। तन पर आधे कपड़े मेरा मतलब आधा नंगा, और बेच रहा हो भारत की आन बान शान मतलब तिरंगा। और कुछ सिक्के पाकर अगर वो गिनने में व्यस्त है तो समझ जाइए आज 26 जनवरी या 15। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी बात है, बड़ा संदेश। सर, जब यहाँ पे इतने बड़े अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं, राजभाषा के अधिकारी बैठे हुए हैं, तब मैं एक बहुत छोटा सा व्यंग पढ़ना चाहता हूँ हिंदी पर। स्वागत है। ये सभी को पता है कि हिंदी, मैं सर मैं 14 पंक्तियों में हिंदी की वेदना कहना चाहता हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ। मेरे कहने का तरीका देखिए कि वृद्धाश्रम जीतू, वृद्धाश्रम के एक सुनसान कोने में, वृद्धाश्रम के एक सुनसान कोने में रात दिन जिसका बीतता था रोने में, वृद्धाश्रम के एक सुनसान कोने में रात दिन जिसका बीतता था रोने में, किंतु आज उसका चेहरा खिला था, राम जाने उसे क्या मिला था। किंतु आज उसका चेहरा खिला था, राम जाने उसे क्या मिला था। तो आश्रम की महिलाओं ने पूछा, कौन हो तुम बड़ी बहन, पूरे वर्ष रोती हो पर आज के दिन मगन, पूरे वर्ष रोती हो पर आज के दिन मगन। तो बड़ी ने कहा, अरे आज के दिन मेरे अपने मेरा ध्यान करते हैं, आज के दिन मेरे अपने मेरा ध्यान करते हैं। अरे भाषणों में ही सही मेरा सम्मान करते हैं, भाषणों में ही सही मेरा सम्मान करते हैं। आज के दिन लगता है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा हूँ मैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हूँ मैं। लगता है रामायण की बनवासी माँ सीता हूँ, धर्म ग्रंथ में गाई वासुदेव की गीता हूँ, धर्म ग्रंथ में गाई वासुदेव की गीता हूँ। और तीर्थराज संगम की नदियाँ गंगा व कालिंदी हूँ। अरे छोड़ो ये सब, सुनो ध्यान से, भारत भाषा में हिंदी हूँ, भारत भाषा में। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर ये मुझको बहुत हल्के मत लीजिएगा, हम कई विदेशी दौरे किए हैं। जब हम विदेशी दौरे पर थे, नहीं हम हाँ सर, कई जगह कई देश का दौरा किए, तो मैंने जंगलों को वहाँ देखा, क्योंकि मैं एक व्यंग पढ़ने जा रहा हूँ। ये विदेश में मैंने ये कविता लिखी थी, और ये किस देश की है मुझे याद तो नहीं है, जिस देश की होगी आप प्रबुद्ध लोग हैं वहाँ अपने आप फिट बैठ जाएगी। केवल कविता सुनिए। संकुचित होते जंगलों के प्रति, संकुचित होते जंगलों के प्रति, मेरा मतलब कम होते जंगलों के प्रति जानवरों ने चिंता जताई। संकुचित होते जंगलों के प्रति जानवरों ने चिंता जताई, और बंदर की अध्यक्षता में एक आम सभा बुलाई। तो तय हुआ कि हमें भी हमारे ढंग से जीने का अधिकार हो, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अपनी सरकार हो, और सरकार के फैसलों का मान सम्मान होना चाहिए, इसलिए अपना भी अलग संविधान होना चाहिए। क्या बात है। तभी हाथी ने डांटा कि एक देश में दो संविधान, अरे बेवकूफों, इससे तो होगा अपने देश का अपमान। क्या बात है। तब कुत्ते ने सुझाया कि हम में से कई जानवर इंसानों के साथ अक्सर पाए जाते हैं, हम में से कई जानवर इंसानों के साथ अक्सर पाए जाते हैं, तो चलिए मंत्री जी से संविधान की प्रति मांग लाते हैं। क्या बात है। तो शिष्टमंडल बना, जानवरों का शिष्टमंडल बना, जिसमें लोमड़ी, भेड़िया, कुत्ता और बिल्ली महारानी। दूसरे दिन सब के सब पहुंच गए राजधानी, और जैसे ही मंत्री जी से संविधान की प्रति मांगा, मान्यवर ने तुरंत एक प्रश्न दागा।
मान्यवर ने तुरंत एक प्रश्न दागा कि संविधान पढ़ने के लिए तुम सबको पढ़ा लिखा होना चाहिए। संविधान पढ़ने के लिए तुम सबको पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो भेड़िए ने कहा, हुजूर पढ़ता कौन है, बस संविधान होना चाहिए। क्या बात है, बड़ा संदेश, वाह 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 वाह। संविधान पढ़ने के लिए तुम सबको पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो भेड़िए ने कहा, हुजूर पढ़ता कौन है, बस संविधान होना चाहिए। अच्छा तुम लोग ये बताओ कि सरकार चला लोगे। अच्छा तुम लोग ये बताओ कि सरकार चला लोगे, मगर कैसे? अच्छा तुम लोग ये बताओ कि सरकार चला लोगे, मगर कैसे? तो लोमड़ी ने कहा, हुजूर इतने सालों से आप चला रहे हो जैसे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हुजूर इतने सालों से आप चला रहे हो जैसे। तो कुत्ते ने बात को आगे बढ़ाया कि हम जानवर आप इंसानों के साथ बहुत दिन तक रह लिए हैं हुजूर, इसलिए आप इंसानों से ही काफी कुछ सीख लिए हैं। अंतिम 2 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं। तब गधे ने समझाया। गधा इतना समझदार था कि उसने कहा नहीं, समझाया। तब गधे ने समझाया कि हुजूर सोहबत का असर है, हुजूर सोहबत का असर है। अरे इतना भी नहीं समझ सकते हुजूर सोहबत का असर है, इतना भी नहीं समझ सकते। अरे जंगल राज आप चला सकते हैं तो हम जानवर क्यों नहीं चला सकते? तो हम क्या बात है, वाह 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 वाह। आप कुंभ के मेले पे जो रचना पढ़ रहे थे, आपने अपनी पत्नी का जो बखान किया, उस बखान पे डॉक्टर वसीम बरेलवी एक बड़ा अच्छा शेर कहते हैं कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। क्या बात है। और मैं चूँकि प्रसार भारती का अपर महानिदेशक राजभाषा भी हूँ, तो आपने राजभाषा पे एक बात कही, तो मैं एक दो लाइन सुनाना चाहता हूँ। एक डॉक्टर राहत इंदौरी के दो लाइनें शुरू की है, उसके बाद मैंने 2 लाइन अपनी उस पर जोड़ी है। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। क्या बात है। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। सब भाषाएं हमको स्वीकार हैं मगर, सब भाषाएं हमको स्वीकार हैं मगर, हमको हर हाल में हिंदी अपनानी जरूर चाहिए, हमको हर हाल में हिंदी अपनानी जरूर चाहिए। ऐसी कवित्री से जोड़ते हैं जो चलकर तो प्रयागराज से आई हैं। श्रृंगार की, प्रेम की कवित्री हैं, बहुत अच्छी लय और सुर के साथ अपनी रचनाओं को लोगों की आत्मा तक पहुंचाती हैं। और मैं कह सकता हूं, जब प्रेम की बात करती हैं तो शायद कुछ ऐसी बात आती है कि प्रेम में मैं व्यथित हूँ किंतु मैं पागल नहीं हूँ, समूचा गगन में बादल नहीं। तो दूसरी तरफ जब आती हैं तो निश्चित रूप से उन्हीं की रचनाओं को, उन्हीं की रचना धर्मिता को देखते हुए मुझ जैसे रचनाकार भी ये कहने के लिए बाध्य हो जाते हैं मित्रवत कि पल पल मौन निमंत्रण देता प्यार तुम्हारी आँखों का, पल पल मौन निमंत्रण देता प्यार तुम्हारी आँखों का, मन करता है मैं बन जाऊं श्रृंगार तुम्हारी आँखों का। हीरे मोती सोने चांदी सब फीके हैं इसके आगे, सजा हुआ है कितना सुंदर संसार तुम्हारी आँखों का। आइए डॉक्टर आभा मधुर को सुनते हैं। हमारे मध्य हमारे साहित्य धर्मिता को जिन्होंने अपना बल और सौंदर्य प्रदान किया है, ऐसे अपने बड़े भाई को सादर प्रणाम करती हूँ। इस समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि कवि सम्मेलन कराना, लेकिन कविता के उत्सव को जीवित रखना, कविता के मर्म को समझना, ये बहुत कम पाया जाता है। और ऐसे अपने बड़े भाई को सादर प्रणाम करते हुए, हर एक रस आपने इस मंच पे देखा, आज के मंच की ये खूबसूरती थी। आइए मैं आपको आपके अपने ही रस से जोड़ती हूँ। आपका अपना प्रेम, आपके अंदर का वो प्रेमी वही कहीं छूट रहा था, मैं उससे जोड़ूं। इससे पहले मैं अपने परिचय की पंक्तियां पढ़ती हूँ। जब समृद्ध मंच पे
हमारे गौरवशाली अध्यक्ष के रूप में गौरव सर की उपस्थिति होती है, तब मन और भी पढ़ने को करता है। सुनिएगा। मैं भारत के शहीदों का, मैं भारत के शहीदों का सदा इतिहास लिखती हूँ। मैं भारत के शहीदों का सदा इतिहास लिखती हूँ। सूर्य मीरा के पद लिखती मैं तुलसीदास लिखती हूँ। सूर्य मीरा के पद लिखती मैं तुलसीदास लिखती हूँ। भगत सिंह चंद्रशेखर की कहानी से मिली ऊर्जा सभी कहते हैं आभासे, सभी कहते हैं आभासे कि मैं कुछ खास लिखती हूँ। सभी कहते हैं आभासे कि मैं कुछ खास लिखती हूँ। और यहाँ बीता हुआ कल भी है और आने वाला कल भी, तब ये पंक्तियां हाजिर करती हूँ कि इसी बीते हुए कल से नया एक कल निकलता है। इसी बीते हुए कल से नया एक कल निकलता है। हजारों पल के मथने से सुनहरा पल निकलता है। हजारों पल के मथने से सुनहरा पल निकलता है। ये है दरबार कवियों का, यहाँ बातें करो अच्छी। ये है दरबार कविता का, यहाँ बातें करो अच्छी। निरर्थक बात करने से, निरर्थक बात करने से भला कोई हल निकलता है। निरर्थक बात करने से भला कोई हल निकलता है। और आज आप सभी से प्रथम मुलाकात, तब ये पंक्तियां हाजिर करती हूँ। सुनिएगा उपेंद्र भैया कि अलग होने से पहले तो, अलग होने से पहले तो मुलाकातें ज़रूरी हैं। अलग होने से पहले तो मुलाकातें ज़रूरी हैं। अधूरी थी जो होठों पे वही बातें ज़रूरी हैं। अधूरी थी जो होठों पे वही बातें ज़रूरी हैं। शिकस्ते दिल पे इतने गम में क्यों डूबे हुए हो तुम। शिकस्ते दिल पे इतने गम में क्यों डूबे हुए हो तुम। अगर है जीतना तो इश्क में मातें ज़रूरी हैं। अगर है जीतना तो इश्क में मातें ज़रूरी हैं। और अध्यक्ष महोदय का आशीर्वाद चाहूँगी कि कभी जो खैरियत की बात हमसे कर लिया करती। समस्या कहाँ है कि कभी जो खैरियत की बात हमसे कर लिया करते तो सच और झूठ की पहचान तुमसे कर लिया करते। जो चेहरे पे नया चेहरा लगा कर तुम न मिलते गर, जो चेहरे पे नया चेहरा लगा कर तुम न मिलते गर, तो हम भी बात अपने दिल, तो हम भी बात अपने दिल कि तुमसे कर लिया करते। तो हम भी बात अपने दिल कि तुमसे कर लिया करते। और चार पंक्तियां हाजिर करती हूँ कि जिंदगी अगर तेरी चाहत में बितानी पड़ जाए, जिंदगी अगर तेरी चाहत में बितानी पड़ जाए, फिर कहीं शम में मोहब्बत न बुझानी पड़ जाए। और हम दिखाते नहीं, हम दिखाते नहीं तस्वीरें मोहब्बत सबको।
हम दिखाते नहीं तस्वीरें मोहब्बत सबको, जाने कब कागजी रिश्ते पे ये पानी पड़ जाए, जाने कब कागजी रिश्ते पे ये पानी पड़ जाए। बहुत शुक्रिया। आइए कुछ मोहब्बत की बात हो जाए, सुनिएगा। कोई नगमा मोहब्बत का सुना दो चैन आ जाए, कोई नगमा मोहब्बत का सुना दो चैन आ जाए, नशा जो तेरे अंदर है मेरे अंदर समा जाए, मिले गुलशन में हम दोनों तो महकेगी चुनरधानी, मैं बिजली बन के चमकूंगी तू बादल बन के छा जाए, मैं बिजली बन के चमकूंगी तू बादल बन के छा जाए। और एक गज़ल के 2-3 अशार हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। कि आप संजय भैया संचालक महोदय ने नज़रों की बात की, आँखों की बात की, और जो इश्क है वो आँखों से ही दिल में उतरता है, तब ये मैं गज़ल पेश कर रही हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कि आप नजरों में आके ठहर जाइए, क्या बात है, आप नजरों में आके ठहर जाइए, आप नजरों में आके ठहर जाइए, आप नजरों में आके ठहर जाइए, गीत बन कर लबों पर उतर आइए, बात है, गीत वाह वाह बन वाह वाह। कर लबों पर उतर आइए। और हमारे 2 ब्रिगेडियर सर, मुस्कुराता चेहरा और साहित्य को बड़े प्रेम से सुनता मन, तब ये हाजिर करती हूँ शेर। कि आपका पास आना था एक हादसा, 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 लौट कर अपने वापस शहर जाइए, लौट कर अपने वापस शहर जाइए। और ये शेर भी आप सभी की खिदमत में। कि आपके आईने में अगर मैं नहीं, जब निदेशक और एक भाई के रूप में, एक अधिकारी के रूप में जो समक्ष बैठा व्यक्तित्व हो, जब वो इतना प्यारा हो तो मन कहीं डरता भी है। तब सीधे सीधे प्रश्न पूछती हूँ इस शेर के हवाले से। कि आपके आईने में अगर मैं नहीं, 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 आप चेहरे से अपने मुकर जाइए, क्या बात है, आप चेहरे वाह से वाह वाह अपने वाह। मुकर जाइए। और जो शहरों के हालात हैं, तब ये शेर हाजिर करती हूँ। कि कितने बदतर शहर के ये हालात हैं, क्या बात है, कितने बदतर शहर के ये हालात हैं, कितने बदतर शहर के ये हालात हैं, कितने बदतर शहर के ये हालात हैं, आप दामन बचाकर गुजर जाइए, आप दामन बचाकर गुजर जाइए। एक लड़की के प्रेम को बिंबों के माध्यम से, श्रृंगार को हम सादगी और सौम्य शब्दों के साथ किस खूबसूरती के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। ये कथा गीत है, एक पूरी लड़की के जीवन की कथा। पारा अर्थात दिल, और अब आपका मन मांगती हूँ, सुनिएगा। एक लड़की जब अपने प्रेमी से पहली बार मिलती है। कि कल रात अचानक यूं, कल रात अचानक यूं मैंने सपना देखा था, कल रात अचानक यूं मैंने सपना देखा था, सपने में दुनिया के सूरज को देखा था। सूरज यानी प्रेमी। कि कल रात अचानक यूं मैंने सपना देखा था, सपने में दुनिया के सूरज को देखा था,
सूरज ने देखा मुझको फिर थोड़ा मचल गया, सूरज ने देखा मुझको फिर थोड़ा मचल गया, जो पास बहुत था मेरे पारी सा फिसल गया। क्या बात कल है। रात अचानक यूं मैंने सपना देखा था, सपने में दुनिया के सूरज को देखा था कि वो सूरज यूं बोला मेरे संग चलोगी क्या, वो सूरज यूं बोला मेरे संग चलोगी क्या, झिलमिल होते तारों में तुम रोज खिलोगी क्या, क्या बात है। झिलमिल होते तारों में तुम रोज खिलोगी क्या। मैं पहले तो शर्माई, हाँ। मैं पहले तो शर्माई, फिर बात समझ में आई, जब बात समझ में आई तब मन ही मन मुस्काई। क्या बात मैं है। पहले तो शर्माई, मैं पहले तो शर्माई, फिर बात समझ में आई, जब बात समझ में आई तब मन ही मन मुस्काई। धीरे धीरे किरणों का, धीरे धीरे किरणों का एक टोला निकल गया, जो पास बहुत था मेरे पारे सा फिसल गया। कल रात अचानक यूं, प्रेम जब आगे बढ़ता है दूसरा बंद हाजिर करती हूँ और प्रयोग स्वागत है। देखिएगा, प्रयोग देखिएगा कि दिन पहले थोड़ा रफ टफ फिर मलमल होता है, दिन पहले थोड़ा रफ टफ फिर मलमल होता है, हर बात पे उसका उत्तर बस कल कल होता है, हर बात पे उसका उत्तर बस कल कल होता है। यह सोच के मन कुछ कांपा, मैंने भी मन में झांका, यह सोच के मन कुछ कांपा, मैंने भी मन में झांका, लहराया लाज का आंचल एक फूल उसी पे टाका, लहराया लाज का आंचल एक फूल उसी पर टाका। मन आधा तो मजबूत हुआ, मन आधा तो मजबूत हुआ, पर आधा बदल गया, जो पास बहुत था मेरे पारे सा फिसल गया। क्या बात है। और गीत का अंतिम बंद, विवाह और विवाह के बाद आपके घर में बेटे और बेटियां सीपी और शंख के माध्यम से पुत्र और पुत्रियों की बात कही है। जब वो घर में आते हैं एक स्त्री का जीवन कैसे पूर्ण होता है, सुनिएगा। और गीत का बंद, आखिर अंतिम और अपनी वाणी को विराम, कि वो नींद बहुत थी मीठी, वो नींद बहुत थी मीठी, सपनों को पंख मिले। क्या बात है। वो नींद बहुत थी मीठी, सपनों को पंख मिले, आंखों के सागर तट पर कुछ सीपी शंख मिले, क्या बात आंखों है। के सागर तट पर कुछ सीपी शंख मिले। वे शंख सीपियां लेकर, वे शंख सीपियां लेकर मैं लगे उन्हें दुलराने, वे शंख सीपियां लेकर मैं लगे उन्हें दुलराने। इस तरह समझ में आए इस जीवन के कुछ माने, इस तरह समझ क्या बात में है। आए इस जीवन के कुछ माने। घर के घने अंधेरे में, क्या घर बात है। के घने अंधेरे में एक जुगनू उछल गया, जो पास बहुत था मेरे पारे अरे सा साहब, फिसल ठीक है, गया। बहुत बढ़िया, कल बहुत रात बढ़िया। अचानक यूं, बहुत बहुत आभार, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह। मैं भाई शैलेंद्र मधुर से ये निवेदन करूंगा कि आएं और अपने गीतों से आज के इस काव्य सुधा को रोमांचित करें। कि इश्क करती हो तुम ये बताना नहीं, क्या बात है। इश्क करती हो तुम ये जताना नहीं, इश्क करती हो तुम ये बताना नहीं, मेरी बातों को दिल से लगाना नहीं, इश्क करती हो तुम। क्या बात है। शेषवी का कि बांध इतने बने इतने पुल बन गए, क्या बात है। बांध इतने बने इतने पुल बन गए, पास दरिया के कोई तराना नहीं, पास दरिया के कोई तराना नहीं। और आजकल
मुस्कुराहट भी सर खतरे का खेल हो गया। सुनिएगा कि तेरी मुस्कान अफवाह बन जाएगी, तेरी मुस्कान अफवाह बन जाएगी, तेरी मुस्कान अफवाह बन जाएगी। अब किसी से मिलो मुस्कुराना नहीं, मिलो बहुत बढ़िया। मुस्कुराना नहीं, कि तेरी मुस्कान अफवाह बन जाएगी, तेरी मुस्कान अफवाह बन जाएगी। अब किसी से मिलो मुस्कुराना नहीं, अब किसी से मिलो। और हर सजर में पेड़ होता है, ये शेर करके मैं दूसरी तरफ जाता हूँ कि हर सजर सांप को पालने है लगा, हर सजर सांप को पालने है लगा, हर शजर सांप को पालने है लगा। अब परिंदों का कोई ठिकाना नहीं, अब परिंदों वाह 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 वाह। ठिकाना नहीं, अब परिंदों का कोई। और आइए दूसरी गजल के एक मतला शेर देता हूं कि होंठ खामोशी से पथराव भी कर सकते हैं, होंठ खामोशी से पथराव भी कर सकते हैं। क्या बात है। होंठ खामोशी से पथराव भी कर सकते हैं, लोग अल्फाज की एक चोट से मर सकते क्या हैं। बात है। वाह 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 वाह। चोट से मर सकते हैं, लोग अल्फाज की एक चोट से मर सकते हैं। और एक श्रृंगार का शेर कि हुस्न आवारा को आईने मयसर न हो तो, क्या बात है। उसने आवारा को आईने मयसर न हो तो, ऐसे जलवे मेरी आंखों में संवर सकते हैं। क्या बात है। ऐसे जलवे। और जिसके लिए पूरी गजल कही आदरणीय अनिल भैया, जिसपे बड़े बड़े शायरों का आशीर्वाद मिला, वसीम बरेलवी जी ने तो कई जगह कोट भी किया, बताया, आशीर्वाद दिया। सुनिएगा कि हम हवेली के कबूतर हैं खुली छत की नहीं, क्या बात है। हम हवेली के कबूतर हैं खुली छत के नहीं, हम हवेली के कबूतर हैं खुली छत के नहीं, दायरा उड़ने का बढ़ जाए तो मर सकते हैं। अरे वाह। दायरा अरे वाह वाह। मर सकते हैं, दायरा वाह। उड़ने का बढ़ जाए तो मर सकते हैं। क्या आप बात। जब से उदास बैठे हैं, क्या बात है। गम मेरे आस पास बैठे हैं, और सारी नदियों को ये शिकायत है, क्या कहने। सारी नदियों को ये शिकायत है, लेके मुट्ठी में प्यास बैठे क्या हैं, बात है। लेके मुट्ठी में प्यास बैठे हैं। और बंसल सब डायरेक्टर थे, तब भी हम लुटने के लिए तैयार रहते थे, और अनिल साहब यहाँ पर डायरेक्टर हैं, तब भी लुटने के लिए तैयार है। सुनिएगा कि आज लुटने से बच नहीं सकता, क्या बात है। वाह। आज लुटने से बच नहीं सकता, आज लुटने से बच नहीं सकता, सब मेरे खास बैठे। क्या बात है। मेरे वाह 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 बैठे हैं, वाह वाह। सब मेरे खास बैठे हैं, और एक की दो बूंद ही मिले तो मधुर, क्या बात है। एक की दो बूंद ही गिरे तो मधुर, एक की दो बूंद ही मिले तो मधुर, लेके खाली
गिलास बैठे क्या हैं, बात है। लेके खाली गिलास क्या बात है। बैठे हैं, गम मेरे आस पास बैठे हैं, तुम्हारी कसम मैं तुम्हें चाहता हूँ। क्या बात है। सर कविता इशारे की भाषा होती है, आप तो बड़े हाई हैं और आपने जो दिया है उसको ग्रहण किया है। संजय जी के लिए भी कह रहे हैं, गौरव जी के लिए भी कह रहे हैं, आपके लिए भी कह रहे हैं, अपने लिए भी कह रहे हैं। अब नहीं, आभा के लिए आभा के लिए इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वो और हम ये दोनों मिल के ये बात कह रहे हैं। सुनिए क्या आप बताए। क्योंकि सफर और हम लोग जो सफर भी किए हैं, हम सफर से किए हैं। सुनिएगा बहुत बढ़िया, क्या संभाला। कि तुम्हारी कसम मैं तुम्हें चाहता हूँ, बहुत उम्दा। तुम्हारी कसम मैं तुम्हें चाहता हूँ, सभी को है गम मैं तुम्हें क्या चाहता बात है। हूँ, सभी को है गम मैं तुम्हें चाहता हूँ। क्या बात है। ये दुनिया है, दुनिया की बातों को छोड़ो, ये दुनिया है, दुनिया की बातों को छोड़ो, न पालो वहम मैं तुम्हें चाहता हूँ, न पालो वहम मैं तुम्हें चाहता हूँ, और झुकी अपनी पलकें जरा तो उठा लो। अब ये क्या- सारा उधर गया है। क्या बात है। अब अदिल भैया ये सारा उधर चला गया थी कि झुकी अपनी पलकें जरा तो उठा लो, न ढाओ सितम मैं तुम्हें चाहता क्या बात है। हूं। पर्यावरण के एक बड़े हस्ताक्षर थे मनोज श्रीवास्तव जी। जब भी अकेले में होते थे, शैलेंद्र जी वो गीत सुना दूँ, और जब मेरे पास मैसेज आया अनिल भैया का कि वो गीत जरूर पढ़ना है जो यमुना महोत्सव में आपने पढ़ा था, तो मैं बड़े विस्मित हो रहा था कि कौन सा गीत है। लेकिन जब याद आया, हमने कहा नहीं याद आ गया, मैंने उसको याद किया। आज मनोज भैया नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृतियाँ साथ हैं। वो ससुरी तो नहीं है, क्योंकि उनकी स्मृतियाँ साथ है। पर्यावरण पर बहुत काम किया, बहुत उन लोगों से हमको सीखने को मिला, बड़े भाई थे, बहुत काम किया, लेकिन साहित्य के प्रति बड़ा लगाव था। यमुना महोत्सव पे जिस प्रकार से उन्होंने कल्पना की थी, उस कल्पना को साकार भी किया था प्रयागराज में। सुनिएगा गीत। कि मेरी सांसें ही रामायण, मेरी धड़कन ही गीता है, क्या बात है। मेरी सांसें ही रामायण, मेरी धड़कन ही गीता है, मेरा बचपन निराला पंत की गलियों में बीता है। क्या बात है। मेरी सांसें कभी दीवार पे लिखता, नदी की धार पे लिखता, कभी दीवार पर लिखता, नदी की धार पर लिखता, जहाँ नफरत पनपती है वहाँ मैं प्यार पे क्या लिखता। बात है। जहाँ नफरत पनपती है वहाँ मैं प्यार पे लिखता। तेरे घर से निकलने तक, तेरे घर से निकलने तक यहाँ पर कौन जीता है, तेरे घर से ही निकलने तक यहाँ पर कौन जीता है। मेरी सांसें तुम्हें करता इशारा हूँ, नदी तुम मैं किनारा हूँ, क्या बात है। तुम्हें करता इशारा हूँ, नदी तुम मैं किनारा हूँ, हमेशा टूटता रहता गगन का वो सितारा क्या हूँ, बात है। हमेशा टूटता रहता गगन का वो सितारा हूँ। तुम्हारे रेशमी बालों, तुम्हारे रेशमी बालों में फबता लाल फीता है, तुम्हारे रेशमी बालों में फबता लाल फीता है। मेरी सांसें आंख में सपने पलते हैं, नींद में हम भी चलते हैं। क्या बात है। आंख में सपने पलते हैं, नींद में हम भी चलते हैं।
तुम्हारी ही गली से रोज हम पैदल निकलते क्या हैं। बात है। तुम्हारी ही गली से रोज हम पैदल निकलते हैं। तुम्हारी आंख जो देखे, तुम्हारी आंख जो देखे, तो मदिरा कौन पीता क्या है। बात है। तुम्हारी आंख जो देखे, तो मदिरा कौन पीता है। मेरी सांसें, गीत का कथ्य जहां से मैंने प्रारंभ किया वहां अंत कर रहा हूं, ध्यान चाहूंगा आप लोगों का। मेरी चौपाइयां पढ़ लो, जरा गहराइयां पढ़ लो। मेरी चौपाइयां पढ़ लो, जरा गहराइयां पढ़ लो। कभी सबसे अलग हो के जरा तन्हाइयां क्या पढ़ लो। बात है। कभी सबसे अलग हो के जरा बहुत बढ़िया। तन्हाइयां पढ़ लो। वही बनवासी अब भी राम, वही बनवासी अब भी राम, वही बनवासी सीता है। वही बनवासी अब भी राम, वही बनवासी सीता है। मेरी सांसें, मेरी सांसें ही रामायण, मेरी धड़कन ही गीता है। बहुत बहुत धन्यवाद। काव्य सुधा की ये संध्या जो है वो बिल्कुल अपने चरमोत्कर्ष पर है, और मुझे लगता है कि ये वो समय है कि जब मैं एक व्यक्तित्व को अपने बीच में बुलाऊं, एक व्यक्तित्व को, ऐसे व्यक्तित्व को जो व्यक्ति की परिधि से कब बाहर हो गया उसे खुद पता नहीं चला। एक ऐसे ही व्यक्तित्व को मैं आवाज दे रही हूं जो हमारे बीच में है, कि वो मंच पर माइक पर आए। आदरणीय संजय पुरुषार्थी जी जो इस यहाँ से अपनी बात कहें और इस काव्य सुधा की संध्या को और आगे ले चलें। आदरणीय संजय पुरुषार्थी जी। पर्यावरण पर कई तरीके से बातें कही गई और मैं अभी अपनी रचना धर्मिता के क्रम में जो भी व्यक्त करने का अवसर मिलेगा उससे जुड़ूंगा। लेकिन आइए आपको लिए चलते हैं आपके उस दौर में जब आप समझदार हुए थे, जब आपको लगा था कि ये ताजमहल काश मैं बनवा पाता, काश ये लड़की मेरी होती और मैं इसको जी भर प्यार कर पाता। लेकिन वो सब सपना रह गया और आप सह गए। मैं संजय पुरुषार्थी हूँ जो आपसे जुड़ा और एक ही झटके में कह गए, मैं तुम्हें एक नज़र देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एक नज़र देखना चाहता हूँ तुम्हें, या मरता हूँ तुम पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बस मैं तुम्हें एक नज़र देखना चाहता हूँ। क्या बात है। सुबह से शाम तक के लंबे सफ़र में 24 घंटों के किसी एक पल में, दिन में एक ही बार सही, लेकिन मैं तुम्हें एक नज़र देखना चाहता हूँ। वाह, बहुत गुजारिश मैं तुमसे ये करता नहीं कि तुम भी मुझे देखा ही करो, गुजारिश मैं तुमसे ये करता नहीं कि तुम भी मुझे देखा ही करो। जी रहा हूँ तुम्हारे लिए, ख्याल ऐसा दिल में न लाना कभी। क्या बात है, क्या बात है। जी रहा हूँ तुम्हारे लिए, ख्याल ऐसा दिल में न लाना कभी, और जी न सकूंगा तुम्हारे बिना, भरम ऐसा मन में न पालना कभी। अरे नज़रों की ख्वाहिश है तुम्हें देखने की, तमन्ना मैं नज़रों की पूरी करना चाहता हूँ। बस यही वो वजह है कि मैं तुम्हें एक नज़र देखना चाहता हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। आइए एक आध मुक्तक याद आ रहा है, सुनाता हूँ कि तारों से ज़मीं पर उजाला नहीं होता, सूरज की किरणों से कभी छाला नहीं होता। वाह 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 वाह। तारों से ज़मीं पर उजाला नहीं होता, सूरज की किरणों से कभी छाला नहीं होता। बहुत ही बड़ा है इनसे अस्तित्व उसका, वरना आकाश ने इन्हें पाला नहीं होता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही बड़ा है अस्तित्व उसका, वरना आकाश ने इन्हें पाला नहीं होता। खून के आंसू न रोएं, कल इन्हें पीना पड़ेगा। खून के आंसू न रोएं, कल इन्हें पीना पड़ेगा। प्यास की तकलीफ में दर्द से जीना पड़ेगा। बहुत खून के आंसू न रोएं, कल इन्हें पीना पड़ेगा। प्यास की तकलीफ में दर्द से जीना पड़ेगा। संपदा ही आपदा बन जाएगी सबके लिए, संपदा ही आपदा बन जाएगी सबके लिए। पेड़ पौधे प्यास पानी के बिना जीना पड़ेगा। तुम्हें प्यार करने की हसरत लिए मैं जहाँ से अकेला चला जा रहा हूँ। मिल न सका हूँ तुमसे तो, लेकिन साथ यादें तेरी मैं लिए जा रहा हूँ। हाँ 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 हाँ।
मिल न सका हूँ तुमसे तो, लेकिन साथ यादें तेरी मैं लिए जा रहा हूँ। तुम्हारी तड़प में मैं कब तक तड़पता। क्या बात है, तुम्हारी तड़प में मैं कब तक तड़पता। तुम्हारी तड़प में मैं कब तक तड़पता, तड़प से हथेली छुड़ा जा रहा हूँ। आहा, तुम्हारी तड़प में मैं कब तक तड़पता, तड़प से हथेली छुड़ा जा रहा हूँ। नफरत मोहब्बत या दीवानगी हो, नफरत मोहब्बत या बेगानगी हो, दिया तेरा कुछ तो लिए जा रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। नफरत मोहब्बत या क्या बात बेगानगी है। हो, दिया तेरा कुछ तो लिए जा रहा हूँ। बहुत तुम्हें सुंदर। प्यार करने की हसरत लिए मैं जहाँ से अकेला चला जा। क्या बात है भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि उड़ते हुए पंछी को यूं निशाना न बनाइए, उड़ती हुई पंछी को, उड़ते हुए पंछी को यूं निशाना न बनाइए, आकाश को धरती पे यूं न लाइए। क्या बात है, क्या बात है। आकाश को धरती पे यूं न लाइए, इस दौर के मुंसिफ से है बस इतनी गुजारिश, इस दौर के मुंसिफ से है बस इतनी गुजारिश, चंदन को महकने की सजा न सुनाइए। क्या बात है, क्या बात है चंदन भाई। को महकने बहुत की सुंदर, बहुत सजा सुंदर। न सुनाइए। आइए एक और कविता सुनाता हूँ, और वो स्वागत। पर्यावरण, पानी और प्रेम से जुड़ी कविता है। कि शाम की खामोशी में बबूल के कांटों की तरह चुप जाती है तुम्हारी याद, हवाओं की चुप्पी से पत्ते नहीं हिलते डुलती, चिड़िया नहीं चहकती, पपिया नहीं बोलता, जाने क्या हो गया इन सबको भी मेरे साथ साथ, जाने क्या हो गया इन सबको भी मेरे साथ साथ। अब की सावन में बादल बरसे नहीं, बरसे नहीं, बरसे नहीं, किनारे पुकारते रहे, पुकारते रहे, पुकारते रहे, पुकारते रहे, किंतु नदी सिमटती गई, सिकुड़ती गई, सिमटती गई, सिकुड़ती गई, सिमटती गई, सिकुड़ती गई, और अंत में सूख गई। किंतु नदी सिमटती गई, सिकुड़ती गई, और अंत में सूख गई। ठीक इसके विपरीत आंसुओं का दरिया पलकों का बांध तोड़कर गालों से होठों पे, होठों से सीने पे वेग से बहता हुआ आत्मा को सींचने की कोशिश में विलीन होता रहता है अक्सर, जब कभी शाम की खामोशी में बबूल के कांटों की तरह चुप जाती है तुम्हारी बेसाख्ता याद। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। उन्हीं के निर्देशन में मैंने ये कहना शुरू किया और पूरे देश ने इसको टैगलाइन बनाया। मैं उन्हें सिर्फ ये कहकर आमंत्रित कर रहा हूँ, मैं संजय पुरुषार्थी बुला रहा हूँ आपको। धन्यवाद संजय जी। आपका ये कहना कि मैं संजय पुरुषार्थी बुला रहा हूँ, ये मेरे लिए बड़ी बात है। नहीं देखिए, इतना बड़ा उद्घोषक इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर उद्घोषणा करी, और ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि देश के प्रतिष्ठित और बेहतरीन उद्घोषकों में संजय जी हैं। मैं कुछ मुक्तकों से फिर से शुरू कर रहा हूं कि जीतने और हारने में जिंदगी जाती रही, जीतने और हारने में जिंदगी जाती रही, रफ्ता रफ्ता ढल गया दिन रात गहराती रही, और चाहते हो जानना ये खेत क्यों बंजर हुआ। क्या बात है। चाहते हो जानना ये खेत क्यों बंजर हुआ, यूं हुआ कि बाढ़ अपने खेत को खाती रही। क्या बात यूं है। हुआ कि क्या बाढ़ बात है। अपने खेत को खाती रही। बहन आभा ने कहा कि लोग हताशा में पड़ जाते हैं, उस पे मैं 4 लाइन आपको दे रहा हूं स्वागत है। कि बूढ़े बदन में जाने जवानी कहां पे हो। क्या बात है। बूढ़े बदन में जाने जवानी कहां पे हो, ठंडे जमे लहू में रवानी कहां पे हो, फिर ढूंढ कर जगह नई कुदाल उठाओ, फिर ढूंढ कर जगह नई कुदाल उठाओ, क्या जाने कोई रेत में पानी कहां पे हो। वाह भाई, क्या वाह जाने वाह कोई- वाह 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 वाह। मैं अतुकांत बहुत कम लिखता हूं, लेकिन मुझे याद आ गई मेरी एक कविता, स्वागत है सर। बहुत छोटी सी है, और कविता का शीर्षक है शब्दों के घाव। शब्दों के घाव बहुत गहरे होते हैं। क्या बात है। शब्दों के घाव बहुत गहरे होते हैं, ये भरते नहीं रिश्ते हैं। क्या बात है। ये भरते नहीं रिश्ते हैं, सड़ते हैं और लगातार दुखते हैं। क्या बात है। समय वो सबसे बड़ा मरहम बेअसर होता है इन पर। समय वो सबसे बड़ा मरहम बेअसर होता है इन पर। समय की रेत ढक देती है इनको, और लगता है जैसे भर गए ये नासूर, मगर
अंदर ही अंदर इनमें कीड़े पलते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। अंदर ही अंदर इनमें कीड़े पलते हैं, पस बनता है और ये घाव दिनों दिन और गहरे होते जाते हैं। सच तो ये है कि शब्दों के जबड़े, सच तो ये है कि शब्दों के जबड़े आत्मा तक से निकाल लेते हैं मांस का लोथड़ा। क्या बात है। शब्द तो सच तो ये है कि शब्दों के जबड़े आत्मा तक से निकाल लेते हैं मांस का लोथड़ा, और मृत्यु के बाद भी जब जल जाता है ये शरीर, तब भी रिश्ते रहते हैं शब्दों के घाव, तब भी रिश्ते रहते हैं क्या शब्दों के बात घाव। है, वाह 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 वाह। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं शैलेंद्र भाई, कोई किसी को कुछ भी दे मगर शब्दों के घाव ना दे। क्या बात। शब्दों के घाव महाभारत करवा सकते हैं, ये हम सब के सामने ये सबूत है। कोई कुछ भी दे मगर शब्दों के घाव ना दे। मुझे आपकी ये बात इतना छू गई क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं कि लोग कुछ भी बोल जाते हैं। एक मेरी गजल, उसके बाद एक आखिरी कविता। स्वागत है सर। कविता तो आखिरी कभी नहीं होती, मगर आज के मंच के लिए। आजकल के हालात, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आजकल के हालात से जोड़ के इसको सुनिएगा इस गजल को, कि तेरे गुलशन को सरे आम जलाने वाले, क्या बात है। तेरे गुलशन को सरे आम जलाने वाले, आप ले आए हैं अब आग लगाने वाले। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। तेरे गुलशन को सरे आम जलाने वाले, आप ले आए हैं अब आग लगाने वाले। तेरी कश्ती की ही पतवार बने फिरते हैं, तेरी कश्ती की ही पतवार बने फिरते हैं, तेरी कश्ती को समंदर में डुबाने वाले। क्या बात है। और देख देख वो जान बचाने के लिए आए हैं, वाह। देख वो जान देख बचाने वो के लिए। जान बचाने के लिए आए हैं, तुझे मरने के लिए छोड़ के जाने वाले। और चंद लम्हे हैं मसर्रत के, इन्हें जी ले तू। क्या बात है। चंद लम्हे हैं मसर्रत के, इन्हें जी ले तू। जाने कब लौट के आ जाएं रुलाने वाले। क्या बात है। जाने कब लौट के आ जाएं रुलाने वाले। तेरा जज्बात तेरा प्यार नहीं समझेंगे, तेरे जज्बात तेरा प्यार नहीं समझेंगे। संग दिल संग जिगर संग जमाने वाले। और बड़ी किस्मत से निगहबान मिलेगा कोई, बड़ी किस्मत से निगहबान मिलेगा कोई। लाख मिल जाएंगे दुनिया में रुलाने वाले। क्या बात है। और आज देते हैं भरोसे की दुहाई हाफिज, आज देते हैं भरोसे की दुहाई हाफिज। हर बहाने के लिए एक बहाने वाले, तेरे गुलशन को सरेआम जलाने वाले। आप ले आए हैं अब आग लगाने वाले। बहुत। क्योंकि ये दूरदर्शन का मंच है, और क्योंकि जैसा कि अपर महानिदेशक महोदय ने बताया कि 65 देशों तक ये आवाज़ जाएगी, तो मुझे लगता है कि ये कविता यहाँ पे सुनानी ज़रूरी है। मैं मंचों में बहुत कम सुनाता हूँ कि बड़ी सीरियस कविता है, और इस कविता का शीर्षक है हे अर्जुन। मैं ट्रेनिंग में हूँ, ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देता हूँ। मेरा एक प्रोबेशनर है, उसके साथ मेरी बहस हो गई। बड़ा ज़हीन लड़का है, वो IPS है। उससे मेरी बहस हो गई कि धर्म क्या है। तो उससे मैं इतना उद्वेलित हुआ कि घर जाके मैंने ये इतनी लंबी कविता लिख डाली, और इसका शीर्षक है हे अर्जुन। और जितने भी लोग मेरी आवाज़ को यहाँ से सुन रहे हैं, खासकर वो लोग जो अपने कर्तव्य पालन में लगे, उनके लिए कविताएं मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, देश को समर्पित कर रहा हूँ। क्या बात है। कि हे अर्जुन अब आंखें खोलो, निर्णय से बिल्कुल मत डोलो। हे अर्जुन अब आंखें खोलो, निर्णय से बिल्कुल मत डोलो। धर्म लगा है यहाँ दांव पर, सिर्फ धर्म का ध्यान करो तुम। धर्म लगा है यहाँ दांव पर, सिर्फ धर्म का ध्यान करो तुम। भाई गुरु बाबा सब पर शर्तंदान करो तुम। कुल कलंक का जो है कारण सहचर थे, अब शत्रु प्रबल हैं। तुम जिनके रक्षक हो अर्जुन, धर्म परायण पर निर्बल हैं। हाथ तुम्हारे डोल गए तो अर्जुन धर्म ध्वजा डोलेगी। मित्र शत्रु में भटक गए तो सोचो दुनिया क्या बोलेगी। सखा नहीं ना शत्रु कोई भी, धर्म न्याय है मित्र तुम्हारे। ये दोनों यदि हार गए तो सब जीते अर्जुन तुम हारे। मोहपाश एक मीठा विषय, इसको जीवन में मत घोलो। हे अर्जुन हे पार्थ धनंजय, निर्णय से बिल्कुल मत डोलो। क्या बात हे है। अर्जुन, वाह 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 वाह। और मुझको देखो मैं हूं सबका, मुझको देखो मैं हूं सबका, तुम भी मेरे वो भी मेरे। मुझको देखो मैं हूं सबका, तुम भी मेरे वो भी मेरे। भाई काका ताऊ भाई भावज खड़े हुए सब मुझको घेरे। मुझे बताओ पार्थ जरा तुम क्या क्या मैं मर्यादा तोड़ूं। मुझे बताओ पार्थ जरा तुम क्या क्या मैं मर्यादा तोड़ूं। कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध में किसको मारूं किसको छोड़ूं।
बात राज्य और धन की होती तो मैं कहता सब कुछ तज दो। बात राज्य और धन की होती तो मैं कहता सब कुछ तज दो। गले लगा लो दुर्योधन को, दुखते मन को तुम धीरज दो। पर मैं ऐसा कैसे कह दूं, बात यहां पर बहुत बड़ी है। बात धर्म की है हे अर्जुन, जिसके बल पे सृष्टि खड़ी क्या बात है। है? शत्रु धर्म का शत्रु तुम्हारा, सोचो यही यही तुम बोलो। हे अर्जुन हे पार्थ धनंजय, निर्णय से बिल्कुल मत क्या डोलो। बात है, वाह 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 वाह। और हमको बड़ा गर्व हो जाता है कि हम कर रहे हैं, कर्ता भाव आ जाता है जी, कि तुम किसको मारोगे अर्जुन, सबका तो संहारक मैं हूं। तुम किसको मारोगे अर्जुन, सबका तो संहारक मैं हूं। सकल द्रव्य का, सकल भूत का, सकल सृष्टि का कारक मैं हूं। मैं ही हूं गांडीव तुम्हारा, मैं ही उस पर चढ़ा तीर हूं। मैं ही कर्ण भयंकर, मैं ही भीष्म पितामह अर्जुन कर्ण भयंकर महावीर हूं। मेरी था नहीं ले सकता जीव कोई भी किसी कर्म से, मेरी था नहीं ले सकता जीव कोई भी किसी कर्म से। पर हे अर्जुन यह भी सच है, स्वयं कृष्ण भी बधा धर्म से। क्या बात पर हे है। अर्जुन ये भी सच है, स्वयं कृष्ण भी बधा धर्म से। यदि तुम धर्म छोड़ दो अर्जुन तो फिर मैं संहार करूंगा। सब जाने मैं सखा तुम्हारा, मगर तुम ही पर वार करूंगा। अपना नहीं पराया कोई, इस माया से बाहर हो लो। हे अर्जुन हे पार्थ धनंजय, निर्णय से बिल्कुल मत डोलो। और निर्णय बड़ा जटिल होता है। निर्णय बड़ा जटिल होता है, नहीं सहज है निर्णय करना। निर्णय बड़ा जटिल होता है, नहीं सहज है निर्णय करना। सब कुछ निर्णय पर निर्भर है, हंसना रोना जीना मरना। भाग्यवान है वो सब अर्जुन जो सब निर्णय कर पाए हैं, चाहे युद्ध भूमि में जीते या गौरव से मर पाए हैं। भाग्य तुम्हारा बड़ा प्रखर है, भाग्य तुम्हारा बड़ा प्रखर है। लक्ष्य सामने खड़ा तुम्हारा, करो लक्ष्य संधान धनंजय, मत सोचो जीता क्या हारा। धर्म बचा तो सब अच्छा है, क्या बात। धर्म बचा तो सब अच्छा है। धर्म गया तो सब कुछ खोया। जिसने धर्म गंवाया अर्जुन मृत्युलोक में वो ही रोया। करना है यदि शोक तुम्हें तो धर्म बचा के जी भर रो लो। हे अर्जुन हे पार्थ धनंजय, निर्णय से बिल्कुल मत डोलो। और तुम जिन सब का मोह कर रहे हैं, में मोह हो जाता है, सब अपने ही तो हैं, कि तुम जिन सब का मोह कर रहे वो पापी हैं गिरे हुए हैं। तुम जिन सब का मोह कर रहे वो पापी हैं गिरे हुए हैं। कुछ हैं भीष्म पितामह जैसे व्यर्थ वचन में घिरे हुए हैं। कैसा वचन कौन सी निष्ठा। क्या बात है। तुम जिन सब का मोह कर रहे वो पापी हैं गिरे हुए हैं। कुछ हैं भीष्म पितामह जैसे व्यर्थ वचन में घिरे हुए हैं। कैसा वचन कौन सी निष्ठा जो अधर्म का अस्त्र हो रही। कुरुकुल की कुल वधू द्रौपदी भरी सभा निर्वस्त्र हो रही। वाह वाह, क्या लिख कैसा दिया। वचन कौन सी निष्ठा जो अधर्म का अस्त्र हो रही। कुरुकुल की कुल वधू द्रौपदी भरी सभा निर्वस्त्र हो रही। याद रखो हे पार्थ सदा तुम, वचन धर्म से बड़ा नहीं है। भीष्म प्रतिज्ञा करने वाला क्या अधर्म में पड़ा नहीं है। याद रखो हे पार्थ सदा तुम, वचन धर्म से बड़ा नहीं है। भीष्म प्रतिज्ञा करने वाला क्या अधर्म में पड़ा नहीं है। कपटी द्रोही लज्जाहारी मृत्युदंड के लायक हैं सब। तुम जिन सब का शोक कर रहे धर्म विमुख खलनायक हैं सब। सत्य धर्म की रक्षा में यदि पाप लगे उसको भी ढोलो। हे अर्जुन हे पार्थ धनंजय, निर्णय से बिल्कुल मत डोलो। और अंतिम बंद है, अंतिम बंद ये था कि उसने मुझसे प्रश्न किया कि प्रभु आप इतना सब कुछ कह रहे हैं, बताइए धर्म क्या है। तो मैंने उस पर लिखा कि धर्म समझना अति दुष्कर है। धर्म समझना अति दुष्कर है, धर्म बड़ा ही गूढ़ विषय है। धर्म समझना अति दुष्कर है, धर्म बड़ा ही गूढ़ विषय है। जो इसको समझा है अर्जुन सकल सृष्टि में उसकी जय है। किसी एक का कहा लिखा जो धर्म नहीं है केवल मत है। धर्म समझना अति दुष्कर है, धर्म बड़ा ही गूढ़ विषय है। जो इसको समझा है अर्जुन सकल सृष्टि में उसकी जय है। किसी एक का कहा लिखा जो धर्म नहीं है केवल मत है। धर्म शाश्वत धर्म अटल है, सर्वभौम कण कण में रत है। कोई लिखे न कोई बोले, कोई लिखे न कोई बोले, धर्म रहा था धर्म रहेगा। क्या बात कोई है। लिखे न कोई बोले, धर्म रहा था धर्म रहेगा। धर्म समय से भी बलशाली, समय रुका तो धर्म बहेगा। कोई लिखे न कोई बोले, धर्म रहा था धर्म रहेगा। धर्म समय से भी बलशाली, समय रुका तो धर्म बहेगा। बिन संदर्भ धर्म न अर्जुन, बिन संदर्भ धर्म न अर्जुन। आज यहां संदर्भ सही है, सर्वनाश की आग लगी है, नव नूतन का गर्व यही है। जो सच है तुम उसके साधन, जो सच है तुम उसके साधन। सोचो अपना हृदय टटोलो। हे अर्जुन हे पार्थ धनंजय, निर्णय से बिल्कुल मत डोलो। हे अर्जुन हे पार्थ धनंजय, आपके मंच से मान्यवर, आपके मंच से मान्यवर जितने भी हमारे लोक सेवक है उनको ये संदेश है
कि कुछ भी हो जाए हमें अपने धर्म से नहीं हटना है, हमें अपने धर्म से नहीं हटना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सम्मानीय दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र दिल्ली के विशेष कवि सम्मेलन से हमने आपको जोड़ा, विभिन्न प्रकार की रचनाओं का आपने आनंद लिया। आपको ये काव्य सुधा का कार्यक्रम कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रियाओं की हमें रहेगी प्रतीक्षा। अपनी प्रतिक्रियाएं देना मत भूलिएगा। और इसी के साथ मैं संजय पुरुषार्थी अब आज के काव्य सुधा को देता हूं विराम और आपसे अनुमति लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, नमस्कार। आप देख रहे हैं डीडी भारती।